बावजूद भी, जिनके परमेश्वर की सामर्थ के कामों को देखने के बाद भी उनका विश्वास अविश्वास में बदला हुआ है, वो प्रभु के पीछे सही रीति से नहीं चल पाते। हम दोष नहीं कर सकते अविश्वासी नहीं। मैं तो पढ़ रहा था, अविश्वासी वो है जो जानने के बावजूद भी प्रभु के रूप में इस्तेमाल करता है, वो अविश्वासी तो जानती नहीं है। जब वो जानेगी और तब इनकार करेगी तब वो अविश्वासी। आज हम बहुत सी मसीह विश्वासी हैं और जानने के बावजूद भी परमेश्वर के उन कामों को अपने जीवन में होते हुए देखने के बजाय हम कमजोर बने की प्रार्थना करते हो तो कैसा कैसा महसूस होता है? लोग पास में प्रार्थना करते हैं, बताइए कैसा महसूस होता है जब आप प्रार्थना में बैठते हो? वैसे ही सेम महसूस होता है जैसे आप खाना खा के बैठे हो, है ना? आज का जो समय है प्रभु के लिए, प्रभु ये खाना त्याग लेना ही उपवास नहीं है, अपनी बुराइयों को भी त्यागना है उस समय में। हालेलुया। मेरे जीवन में प्रभु, हम जानते हैं कि भली बातें प्रभु ने कहा कि तुम अपनी बातों को जानते हैं, खुदा जानता है, एक आप खुद जानते क्या बुराई है, क्या बुराई चल रही है, क्या बातें चल रही है, उस चीज़ को हम भली बातें जानते हैं। खुदा जानता है आपकी बातों को। आप छोटे उसका मुँह उदास हो गया और वापस से लौट गया, तो क्या परमेश्वर से क्या 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 कह रहा था उससे पहले वो आगे पड़े कभी? मैं ये बातें क्या करता हूँ, लड़कपन से ही मानता है। क्या क्या बात? माता पिता का आदर करना और उपवास करना, दशवांश देना, और मैं रोज प्रार्थना करता हूँ, ये भी प्रार्थना करता हूँ। ये सारी बातें तो मैं अपने लड़कपन से जानता हूँ प्रभु, ये बातें तो मैं करते हुए आ रहा हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ। लेकिन प्रभु मुझसे एक उत्तर उसके मन की बात को जाना और कहा कि तू अपनी धन संपत्ति बेचकर मेरे पीछे हो ले। इसी के लिए तो आया था, इसी के लिए तो आ रहा था। प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूँ, तेरे पीछे चलने के लिए क्या करूँ? प्रभु मुझे बता, मुझे सिखा दे प्रभु। प्रभु ने कहा अपने धन और अपनी संपत्ति को बेच और मेरे पीछे हो गए। उसी समय उसका मुंह कर गया और वो वापस चला गया। तो ये विश्वासी क्या विश्वासी क्या 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 हुआ? इसके पीछे चलने लगा, अविश्वासी की समान बन गया, वो अविश्वासी बन गया, वो चला गया, वापस चला गया अपने गाड़ियों में, अपने बातों में। आज हम बहुत लोग ऐसे ही हैं। हमारे जीवन में अगर कोई काम नहीं होता है, अगर हमारे जीवन में कोई मिरेकल के काम नहीं हो रहे हैं, तो याद रखो आपका विश्वास बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। आपका विश्वास का लेवल और ऊंचा होना है। आप अपने लेवल को ऊंचा करो और ऊंचा करो, और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। आप विश्वास में दृढ़ रहो और परमेश्वर के कामों को होते हुए देखोगे। और परमेश्वर ने कहा, जब एक स्त्री, जब उसने कहा कि प्रभु मेरे बेटी को क्या हुआ, कुछ आत्माओं में झगड़ा था, ये तेरे चेलों ने उसको नहीं निकाल पाए। ये बोला था ना, तेरे चेले ये दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। तो प्रभु ने क्या बोला उसे? हे अल्पविश्वासियों, हे अविश्वासियों। जब चेले प्रभु के पास आए, प्रभु हमने क्यों नहीं उस आत्मा को निकाला, क्यों नहीं निकाला? तो प्रभु ने कहा, क्या बता, तुम्हारे विश्वास की के कारण
आपकी परिस्थिति तब तक बदलेगी नहीं जब तक आपका विश्वास दृढ़ नहीं होगा। हालेलुया। आपका विश्वास अगर मजबूत हो रहा है, दृढ़ हो रहा है, आप रोज के रोज परिस्थितियों के जिस आपके पास खाने के लिए अगर रोटी भी नहीं है फिर भी उस बातों में प्रभु का धन्यवाद दे रहे हो, तो प्रभु आपके लिए विश्वास योग्य बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु खुदा आपके लिए विश्वास योग्य बना रहेगा। आपकी परिस्थितियों को वो जानता है कि इस परिस्थिति में भी मेरा बेटा मजबूत खड़ा है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। हालेलुया। हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। कभी कभी हम ऐसी बातें कहने लग जाते हैं, इतने समय से तो मैं प्रार्थना कर रहा था, कोई उत्तर नहीं मिला, तो ये कर रहा था, इतने समय से चर्च जा रहा हूँ, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। ये आपके अविश्वास की बात है। अगर आपका विश्वास दृढ़ है, आपका विश्वास मजबूत है, आपका विश्वास अपना सारा बोझ अपने खुदा के समूह को रखा है, अपना धन अपनी संपत्ति पे भरोसा ना कर उस जीवते परमेश्वर पे आपने अपना कदम अपना भरोसा बना के रखा है, तो वो निश्चय ही आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता देती है। आपकी कोई भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, XYZ कोई भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, प्रभु से यूं सॉल्व कर सकता है आपके विश्वास। हालेलुया। आपके अविश्वास के कारण ही वो आपके जीवन में अपने कामों को देखने को मिलता है। हालेलुया। अपने जीवनों में फलों को देखना चाहते हो, अपने जीवनों में उन बातों को प्राप्त करना चाहते हो, अपने जीवनों के द्वारा लोगों को उत्साहित करना चाहते हो, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो, तो आपका विश्वास का लेवल ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप कमजोर पड़ गए हैं तो आपके बच्चे भी कमजोर पड़ जाएंगे। आमीन। हालेलुया। अगर उनको अभी से दृढ़ नहीं करोगे, बेटा कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना क्यों ना हो, अगर आप उस जीवते खुदा पे भरोसा रखा है, आपका विश्वास दृढ़ है, आपका भरोसा उस खुदा पे है, तो परमेश्वर उस जगह में भी आपके लिए मार्ग करेगा। हालेलुया। एलिया प्रभु के लिए मैं जब उस एलिया के जीवन को देख रहा था, 3 साल है ना, कितने साल अकाल पड़ा था? 3.5 साल है ना। कितना साल था? 3.5 साल हो गए अकाल पड़े। और कैसा अकाल था वो? कैसा अकाल था? हल्का सा। हालेलुया। और उस समय जब परमेश्वर एलिया को खिला रहा था, क्या खिला रहा था परमेश्वर एलिया को? बताइए। मांस और दाल मांस और अच्छा, और वो भी कहाँ से? राजा जब नाले का पानी तक सूख गया तो परमेश्वर ने एलिया को कहाँ भेजा? बताइए। एलिया ने क्या सोचा होगा? प्रभु अब इतना भयानक अकाल, अब तो जहाँ पानी पीता था वो नाला भी सूख गया है, अब परमेश्वर ने मेरे लिए बेस्ट जगह उपाय किया होगा, ऐसी जगह मुझे भेजेगा जहाँ मेरे पास सब कुछ होगा, खाने के लिए बहुत कुछ अच्छा खाना मिलेगा और मुझे राजा के महल में वो लेके जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक अलग ही योजना बनाई। उसे कहाँ भेजा? कहाँ भेजा? एक विधवा के घर में भेजा। हालेलुया। जिसके पास ऑलरेडी खाने के लिए नहीं था, उसके पास परमेश्वर ने उसे भेजा। आमीन। उस जगह में पहुंचा और वहां पे एलिया कह सकता था, प्रभु देख मैंने इतने बड़े बड़े कामों को तेरे नाम से कर रहा हूँ, तेरे कामों को कर रहा हूँ, प्रभु तेरा समाचार को मैं अकेला बचा हूँ, फिर भी मैं तेरे कामों को कर रहा हूँ, और मेरे खाने की व्यवस्था के लिए तूने एक ऐसी विधवा के घर में भेज दिया जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है। उस जगह में भी उस स्त्री को भी देख रहा था और उस परमेश्वर के दास को भी देख रहा था। हालेलुया। जब उसके घर में गया तो उसने उस स्त्री से क्या कहा? मेरे लिए भी क्या कर दे?
रोटी बना के लाजर ने क्या लगी है, भूख लगी है। तो उस स्त्री ने क्या बोला, क्या बोला, मेरे पास तो एक मुट्ठी भर आटा और एक टुकड़ी भर तेल है, इसको बनाकर मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद हम लोग। प्रभु के दास ने कहा तू जा मेरे लिए बना के ले। हालेलुया। और वहां पे उस स्त्री ने क्या किया रोटी बना के लाई ना, लाई थी। हालेलुया। जब वो रोटी बना के लेके आई तो उसने परमेश्वर के दास को दिया और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। और एलिया ने ये नहीं कहा प्रभु मुझे तो मांस और मछली चाहिए, ये सूखी रोटी कहाँ से लेके आ गए। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। उस परिस्थिति में भी उसने उस खुदा को, जिसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसको खाया और जब देखा और उसने ब्लेसिंग दी उस स्त्री को। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास के द्वारा देखो एक बात को मैं जो कल पढ़ रहा हूँ, मेरा उस बात को मेरे मन में बड़ा ऐसा ही है। हालेलुया। तू जिसके घर में जाता है, जो तुझे बुलाता है, आदर देता है, तो उसके लिए कल्याण ही हो। क्या बोलना, कल्याण हो तेरा। अगर उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा तो वो उसी भी करेगा, नहीं तो अन्यथा वो लौट के आ जाएगा। जो तुझे आदर देगा, जो तेरे लिए तैयार होगा, जो कल्याण के योग्य होगा उस घर में, उसको ब्लेसिंग मिलेगी, अन्यथा वो वापस आ जाएगा। जो तुझे रिसीव करे, जो तुझे आदर दे, बस ये बोला तेरा कल्याण होगा। अगर उस घर में भी आशीष की योग्य होगा तो सब ब्लेसिंग पाएगा, अन्यथा वो वापस आएगा। तो याद रखो, अगर आप प्रभु के भवन में